आंदोलन के अंदर कई खापे यहाँ पे पहुंची हुई हैं। इसके साथ में महिला खाप की महिला अध्यक्ष हमारे साथ में है, हम उनसे बात करते हैं। जिस प्रकार से आज वहाँ पंचायत यहाँ पे रखी गई है और राकेश टिकैत यहाँ पे पहुँचने, गुरनाम जी यहाँ पे पहुँच गए, क्या देख रहे हैं कि आगे जो आंदोलन की जो रूपरेखा यहाँ से तैयार हो सकती है क्या आने वाले अभी शाम को? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2 महीने से किसान बैठा है और किसानों को ये मालूम है कि किसानों के साथ हमेशा ही नाइंसाफ़ी होती रही है, चाहे सरकार कोई भी हो, लेकिन किसानों को हमेशा ही टारगेट पे रखा जाता है। जींद के ऐतिहासिक कंडेला गांव के अंदर खापों की महापंचायत हो रही है। ये महापंचायत जिस प्रकार से 70 दिन से लगातार किसान आंदोलन जो चला हुआ है उसी को लेकर के रखी गई है। कंडेला ऐतिहासिक रहा है जींद के अंदर और यहाँ से किसान आंदोलन के अंदर अहम भूमिका भी कंडेला चुकाव निभा चुका है। हमारे साथ में है महिला खाप की अध्यक्ष, यहाँ पे हमसे बात करना चाहेंगे। जिस प्रकार से कंडेला गांव एक ऐतिहासिक बड़ा किसान आंदोलन में पहले भी अहम भूमिका निभा रहा है, आज भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। 70 दिन से जो लगातार आंदोलन चल रहा है, क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, ये जो कंडेला कांड है हुआ था यहाँ, तब भी ये समस्याएं हुई थी और तब सारे के सारे लोग यहाँ पहुँचे थे। ये कंडेला वो चबूतरा है जहाँ हमेशा इतिहास लिखा गया है और अब इतने समय से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको देखते हुए यहाँ रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि सर्व खाप महापंचायत की यहाँ बैठक बुलाई गई है। और आप देख सकते हैं, दूर तक अगर आप अपना कैमरा फैलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि भीड़ ही भीड़, आदमी ही आदमी दिख रहे हैं आपको। ये इस बात का प्रमाण है कि लोग किसानों के साथ हैं और हम तो ये चाहते हैं कि किसानों के साथ वार्तालाप करके सरकार किसी निर्णय पर निकले, क्योंकि इतने लंबे समय का आंदोलन और जिसमें 160 से ज़्यादा मौतें, सच में सरकार को झुकने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है और जो काले कानून आए हैं उनको वापस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हर व्यक्ति ये समझ रहा है कि इन कानूनों से आम जन का पेट के ऊपर ताला लगेगा। क्योंकि किसान तो अपने जोगा अनाज पैदा कर ही लेगा, लेकिन अगर वो लोगों को, क्योंकि उसको रेट नहीं मिलेगा तो वो ज़्यादा अनाज नहीं पैदा करेगा, वो केवल अपने पेट के लिए अनाज पैदा करेगा। समस्या किसको होगी? समस्या आम जन को होगी। तो ये बहुत लंबी एक लड़ाई है, किसान लंबे समय से संघर्ष करता रहा है। सही सरकार, पहले वाली सरकार भी ऐसे ही करती थी और ये सरकार भी ऐसे ही करिए। कोई भी सरकार आती है वो किसानों के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी करती है, जबकि 50% नौकरियां, जिसको आप कह सकते हो रोजगार कह सकते हो, किसानी से मिलता है, जबकि जितने बड़े बड़े कारपोरेट हैं वो केवल 2% हैं। और नौकरी कितनी देते हैं वो लोग? केवल 20% नौकरियां भी वो उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम मुनाफे के लिए काम करते हैं। किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहा है, ये मिनिमम की बात करता है। ये चाहता है कि जितनी मेरी लागत आई, जितना मेरा बीज लगा, खाद लगी, जितनी लागत आई, मुझे कम से कम उतना तो दे दो ताकि मेरा परिवार का गुजारा हो जाए। सवाल ये है, जिस प्रकार से आप महिला खाप की नेता हैं और महिलाओं की अगुवाई जो आप कर रही है, जिस तरीके से आंदोलन में महिला की भागीदारी देखने को मिल रही है, उसके साथ साथ में प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि किसानों से सिर्फ एक कॉल दूर, क्योंकि देखिए 70 दिन हो गए, 11 बार वार्ता हो चुकी, 11-12 बार वार्ता हो चुकी, कोई समाधान नहीं निकला है। क्या मंच आपको सरकार की लग रही है? प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, क्या वो उसके लिए किसान मंच जो है बना है वो उसके लिए वार्ता करने के लिए जाएगा? क्या समाधान इस चीज़ का निकल सकता है क्या? देखो, ये सुन के हमें भी बड़ा अच्छा लगा जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं केवल एक कॉल दूर हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक कॉल अगर वो दूर है तो 2 महीने से किसान क्यों बैठा है? ये बहुत बड़ा एक सोचनीय विषय है। और अब हम देख रहे हैं 5-5 फुट की कंक्रीट सीमेंटेड जो दीवार बनाई जा रही है, कील बिछाई जा रही है, किसानों के रास्ते रोके जा रहे हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र में हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि अगर आप सरकार के किसी कानून से सहमत नहीं है तो आप आंदोलन कर सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, और किसान वही कर रहा है। लेकिन जिस तरह से पानी एक सबसे पहली ज़रूरतमंद चीज़ है, पानी के कैंटर को भी रोकना, बिजली काट देना, ये मुझे ऐसे लगता है जैसे हमारे जैसे पाकिस्तान और चाइना के लिए दीवारें खड़ी होती हैं, वैसी दीवारें खड़ी की जा रही हैं। ये किसी भी सूरत में मान्य नहीं हो सकता। आमजन इस चीज़ को समझ रहा है और किसानों के साथ ये सौतेला व्यवहार ये करना बंद करें सरकारें, कोई भी सरकार है वो इसको बंद करे, क्योंकि लगातार किसानों के साथ इस तरह का 2 दर्जे का व्यवहार होता है। कारपोरेट जगत के करोड़ों रुपए पल भर में माफ कर दिए जाते हैं। किसान 1 रुपए के लिए तरसता है। जब कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां लोग खरीद कर लाते हैं, कोई जमीन का टुकड़ा गिरवी नहीं रखा जाता, लेकिन किसान का जब ट्रैक्टर आता है तो अपनी जमीन का टुकड़ा गिरवी रखता है, तब उसका ट्रैक्टर आता है। 70 दिन से आंदोलन जो लगातार चल रहा है,
बीच में कई बार ऐसी सिचुएशन आई, कभी SYL का मुद्दा उठा, गुरनाम सिंह चढ़ूनी के ऊपर आरोप लगे, फिर उसके बाद राकेश टिकैत जी के ऊपर आरोप लगे, वहाँ से उनको उठाने की कोशिश की, आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की गई। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री कहते कि कोल दिरू कोल, उसके बाद फिर अब जहाँ जिस तरीके से बैरिकेटिंग वहाँ पे करी जा रही, किले वहाँ किसानों को रोकने के लिए लगाई जा रही है। बीच में 26 गणतंत्र दिवस को क्या माहौल बना था सबको मालूम है। इस तरीके से अगर बात करें, सरकार की मंशा क्या है, क्या चाहती है सरकार वास्तव में? किसान हित जो कह रही है क्या वो? देखिए, मैं ये मानती हूँ जिस लड़के ने वहाँ झंडा लाल किले पर जाकर झंडा फहराया है, उसकी वो आइडेंटिफाई हो चुका है, वो कौन है, वो किसके साथ है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं उनका नाम तक नहीं ले रहे हैं, जबकि सबसे पहले उनके ऊपर आरोप तय होने चाहिए थे, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। लेकिन गिरफ्तार किसको किया जा रहा है? आप जैसे मीडिया साथी जो हमारी आवाज़ उठा रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। जैसे मनदीप को गिरफ्तार किया, क्यों किया? क्योंकि एक वहाँ सरकार के साथ जो क्रूरता की जा रही थी, उसने वो अपने वीडियो में उसको कैप्चर कर लिया था, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। आम जन की आवाज़ को दबाने का काम सरकार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी आंदोलन जबरदस्ती नहीं कुचला जा सकता। और ये तो किसान हैं जो अन्न, धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करके लोगों का पेट भरता है। आप एक चीज और साफ कर दीजिए, आज जो ये महापंचायत है, ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही है कि ये महापंचायत की आड़ में एक राजनीतिक मंचो खड़ा किया जा लग रहा है विपक्ष के तौर पर, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, यहाँ कोई विपक्ष की कोई बात नहीं है। सभी खापों के यहाँ प्रधान आए हुए हैं और सभी वो लोग हैं जो लोग हमेशा समाज के लिए काम करते हैं। ये आरोप लगाना कि ओपोजिशन के लोग हैं, ये गलत है, निराधार है।